सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आपका। अब सवाल ये है कि ये मैं स्वागत कर रहा हूं या कौन स्वागत कर रहा है। कमाल की बात है, पता नहीं कौन तुम्हारा स्वागत कर रहा है। मैं गगन पांडे हूं या मैं कौन हूं, ये संदेह वाली बात है। इसीलिए आज संदेहों पे चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है संदेह, कि संदेह हमारे कितने काम का हो सकता है। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं मैं आपसे कहूँगा कि आप रीन डिकार्टे की किताब ज़रूर पढ़ लें, मेडिटेशंस। अगर आप एक अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं फिलॉसफी पर, ये डिकार्टे की किताब है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये एक किताब है जिसे पढ़ना ही है और इससे आपकी सोच का विस्तार होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ मेडिटेशंस इसकी सबसे अच्छी किताब है डिकार्टे की। भले ही डिकार्टे जो कहता है उससे मैं सहमत हूँ या असहमत हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन ये आपकी सोच के विस्तार को बढ़ावा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में डाउट का ख्याल आया, संदेह का ख्याल है, क्योंकि इसमें संदेह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन मैं उसे तुम्हें अपने ही तरीके से समझाऊंगा। मैंने थोड़ा सा पढ़ा, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ूंगा मैं। देखो, संदेहों की बात करते हैं। डिकार्टे ये कहता है, वैसे मैं डिकार्टे को कोट करता हूँ, कि डिकार्टे कहता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये डिकार्टे का फेमस डायलॉग है कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। डिकार्टे ये कहता है कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, और बात सही भी है। डिकार्टे इस बात को इस तरीके से कहता है कि ये कहता है कि मान लो मैं हूँ क्योंकि मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब सोता हूँ तो मैं चलता नहीं हूँ, मैं सपना देखता हूँ और सब कुछ हो रहा होता है। ये कुछ ऐसा कहता है, और ये कहता है कि तुम मानो कि ऐसा हो रहा है। ठीक है। इसके आगे संदेहों पर चर्चा करता है। अब ये जो भी चर्चा करता है व्यवहार मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें जो समझाता हूँ उसको सुनो। ये कहता है, डिकार्टे कहता है, फिर भी सुनो आगे और सुनो। ये कहता है तुम्हें हर चीज़ पे संदेह करना चाहिए, डाउट करना चाहिए हर चीज़ पर, कि ये सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। इसे तुम कैसे करोगे, मैं तुम्हें समझाता हूँ इसको। ये कहना बहुत आसान है कि सब कुछ झूठ है, लेकिन ये सिद्ध करना बड़ा कठिन है कि सब कुछ झूठ है। कारण ये है क्योंकि ये सब झूठ नहीं है और ना ये सच है। ये कमाल की बात ये है। ठीक है, ये मेरा विचार है, ये मैंने किसी का विचार नहीं है, मेरा विचार है कि हम जो चीज़ देखते हैं वो है भी नहीं, वो सच भी नहीं है और वो झूठ भी नहीं है, वो बस है। क्योंकि जब तुम एक सच होगा तो झूठ होगा। अगर कोई चीज़ कह रहा है कि ये मिथ्य है, मान लो डिकार्टे कहता है कि जो तुम देख रहे हो, मान लो पर्दे देख रहे हो, लकड़ी देख रहे हो, अगर डिकार्टे ये कहता है कि ये झूठ है तो इसका मतलब सच भी होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम झूठ को भी मत मानो। ठीक है, तुम झूठ मानोगे तो तुम्हें सच होगा, और सच का उल्टा झूठ भी होगा इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दो चलेंगी। तुम ऐसा मानो कि ना सच है ना झूठ है, बस है। तुमने इसका नाम दिया, मैं तुमसे ये कहूंगा, तुमने कहा ये लकड़ी है, मैंने नहीं कहा। तुम्हें दिख रही है लकड़ी, मैंने नहीं कहा ये पर्दे हैं। ये तुम्हारी कंडीशनिंग है कि ये कर्टेन्स है, ये पर्दे हैं, ये तुम सोच रहे हो, ये मैं बोल रहा हूं। डिकार्टे कहता है कि मैं सोचता हूं, बस और कुछ नहीं हूं, मैं एक सोचने की मशीन हूं। तो मैं तुमसे कहता हूं, मैं डिकार्टे को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मेरी बात समझिए। कभी भी अपने आप को क्रिटिसाइज कर सकते हो, कभी कभी अपने में आनंद ले सकते हो क्रिटिसाइज करके भी, समझना बड़ी बारीकी से। कभी कभी तुम अपनी क्रिटिसिज्म कर सकते हो, कभी कभी तुम अपने ऊपर चिल्ला सकते हो। अपने ऊपर कौन हंसता है, कम ही हंसते हो ना। तुम नहीं समझोगे मैं क्या कहता हूं, क्योंकि ये बहुत ऊंची बात मैंने बोली है। खैर, ये तो समझ होगी, जब कभी समझ जाना तो समझ जाना। बहरहाल, मैं तुमसे कहता हूं, अब सुनो ध्यान से। जब तुमसे कोई आए मिलने, राहुल आया है मिलने, कौन राहुल, ये झूठ है, मैं नहीं मानता, मैं खुद को नहीं मानता, मुझे संदेह है। तुम हर चीज़ पे डाउट करो। तुम्हारी पत्नी आएगी, कहेगी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो नहीं हो तुम मेरी पत्नी। बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। अगर तुम ऐसा करने लगोगे तो लोग समाज से तुम्हें भगा देंगे, नहीं भगा देंगे। तुम कहोगी ये डबल बेड है, ये बिस्तर है, ये घर है, तुमको इससे कुछ नहीं है। ये कोई पागल ही कह सकता है, लेकिन इसका दो तरीके हैं। पागल जो कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है, क्योंकि वो एक ही चीज़ देख रहा है। यहाँ पर देखने की बात आएगी, क्योंकि तुम एक ही को देखोगे तो तुम अलग अलग उसका डिवीजन कैसे करोगे। तुम देख रहे हो, चूंकि रजाई है, एक जैकेट है तो सब कपड़े ही, क्या है, रुई तो है। समझो ध्यान से, मैं हूं, तुम हो, ये है, वो है, क्या है ये, है एलिमेंट ही सब। फिर भेदन कैसे पैदा हो गया। तो माइंड ने इतनी चीजें बना दी, इतनी सारी कंडीशनिंग कर दी
अब उसे हटाओ, उस सब डाउट्स को हटा दो। जब तुम्हारा माइंड कहना बड़ा आसान है, जब तुम्हारा माइंड उस अवस्था में आ जाए कि सब जगह एक ही दिखाई दे रहा है, हाँ मेरे संशय दूर हो गए। मैंने सुना है एक बहुत बड़े सूफी फकीर थे, वो मानने को तैयार नहीं कि सब एक है। जब उनकी गर्दन काट दी गई, शमसुल हक तबरेज़ी थे शायद, मेरे ख्याल से शमसुल हक तबरेज़ी की बात है, तबरेज़ी या दूसरे थे कोई, शम्स था, पता नहीं शम्स को था कि किसको, शम्स को मारा था, एक को मारा था, उसकी गर्दन काटी जब तक उसको तब तक मारा, औरंगजेब ने उसको तभी मारा जब तक वो बोला नहीं एक है, तो उसने काटा होगा नहीं, जब तक दिखेगा नहीं एक है तब तक मारूंगा नहीं, और उसकी गर्दन काट तब उसे एक दिखा। तो द पॉइंट इज उतनी हायर स्टेट में एक दिखाई देता है, ठीक है, तब तक डाउट बना रहेगा। अब तुम क्या करो, देखो तुम डाउट करो भी मत, संशय के फायदे हैं। संशय का फायदा क्या है, देखो तुम किसी चीज पे यकीन ही मत करो, डोंट बिलीव इन एनीथिंग, एवरीथिंग इज लाइफ ऐसा मान लो, एवरीथिंग इज ट्रूथ ऐसा मान लो। अब तुम जैसे जीना चाहते हो जी लो। अगर तुम हर चीज को झूठ मान के जियोगे, ठीक है, तो हमेशा परेशान रहोगे। अगर हर चीज को सच मान के जियोगे तब भी परेशान रहोगे। तो एक काम करो कि सच और झूठ के बीच में चले आओ। क्या करो, सच और झूठ के बीच में। अब ये क्या मतलब है, ये मतलब ऐसा है ना, ये सच है ना झूठ है, बस ये है जो मैंने तुमसे शुरू में कहा था, ना सच है ना झूठ है, बस है। यही तो तुम्हें करना है। तुम्हें डिकार्टे की तरह ये नहीं कहना है कि ये सब झूठ है। ये तो वो कहते हैं जिनके संशय पूरे नहीं होते। तो कहो ये भी झूठ है वो भी झूठ है, वेदों ने नहीं कहा। वेद भी तो कह रहे हैं नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। वैसे डिकार्टे भी कह रहा है ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऐसे कई हजारों ने कहा ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो है क्या, खोजे तो वो वेदों से भी नहीं मिलेगा। वेदों का सारा अध्ययन कर लो, अगर वेदों अध्ययन वाले तमाम बैठे हैं, उनको मिल गया क्या? तब तो ऐसे वेद के अध्ययन से किसी से मिल जाता तो बात ही क्या थी। नहीं नहीं नहीं, लेकिन संदेहों का फायदा है। नहीं नहीं तुम भी नहीं, नहीं नहीं तुम भी नहीं, क्योंकि वो एक सेल्फ एनालिसिस, वो क्या है, एक सेल्फ एनालिसिस। और इसीलिए संदेहों का फायदा है। क्यों? क्योंकि जब तक संदेह दूर ना हो जाए करते रहो, और उस अवस्था पे ले आओ जब संदेह को भी तुम पर संदेह करने में भय हो जाए। समझ रहे हो, संदेह भी जान जाए कि ये संदेह नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि तब तुम्हें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप और सब कुछ मैं ही तो हूं। तो यहां झूठ क्या है, मैं झूठ भी नहीं हूं, मैं तो सच भी नहीं हूं, मैं तो हूं बस। मैं हमेशा से था, समझने का प्रयास करना, मैं हमेशा से था बस, मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो कि फर्जी है। समझो, एलिमेंट्स में मेरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी बस, और कुछ नहीं हुआ मेरे में तो कुछ भी नहीं होता कभी। समझो, मेरे में कभी कुछ नहीं होता, ये तो बाहर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी बस। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। थोड़ा सा डिकार्टे भी बोल देता हूँ। डिकार्टे कहाँ, अब ये 14th-15th सेंचुरी की बात है, तब डिकार्टे हुआ। लेकिन वास्तव में वो विद्वान आदमी था, जिस हिसाब से उसने लिखा, इस किताब को पढ़ना तुम जरूर पढ़ना। लेकिन मैं तुम्हें इसमें बताऊँ, डिकार्टे ये कहता है, ये जो कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि हम सिर्फ सोच रहे हैं, और ये सोचने के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसकी एनालिसिस बहुत बढ़िया की है इसने। मतलब जितना भी तुम जिस तरीके से भी सोचते हो, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, डाउटिंग, इस पर ही संदेह करता हूँ, ये करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं सोच में ये इमोशंस हैं, ये है ये है ये है। 6 तरीके के इमोशंस हो सकते हैं, उन्हीं के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जितने हैं उतने सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के इमोशंस पे भी चर्चा करती है। इसकी बुक इमोशंस पे भी है, मैंने बस खाली गूगल पे हल्का सा देखा था। ठीक है, तो ये जितनी भी एनालिसिस कर रहा है ना, ये नेचर की एनालिसिस कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं ये हूँ, अरे पर मैं ये थोड़ी ना हूँ, मैं विचार थोड़ी ना हूँ, मैं संदेह थोड़ी ना हूँ, मैं इमोशन थोड़ी ना हूँ, मैं तो इन सबसे परे हूँ। इसीलिए डिकार्टे को अगर क्रिटिसाइज कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इस मामले में मैं प्रकृति नहीं हूँ, ये तो प्रकृति का है सब झमेला। विचार, इमोशन, ये स्वभाव जितना भी पैदा करना है, जितने भी संदेह, जितनी भी चीज़ें मैं करता हूँ, विचार, प्रेम, ये वो, नफरत, जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, मैं सब कर रहा हूँ। ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अभी मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा, पढ़ लूँगा तब तुमको अच्छे से समझाऊंगा इसको एक बार और। ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक चीज़ अच्छी, इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो एक समस्या ये भी है, क्योंकि मैं ये नहीं हूँ, लेकिन डिकार्टे इतने स्तर पर नहीं पहुँच पाया होगा। ठीक है, मैं ये सब नहीं हूँ,
मैं तो इसके भी परे हूँ। ये विचार, ये उसके परे जो बचता है, जो एवर कांस्टेंट है, वो मैं हूँ। क्योंकि मेरे में तो कभी चेंज हुआ ही नहीं, और ना मैं झूठ हूँ ना मैं सच हूँ, मुझे सब तो मालूम ही नहीं। ठीक है, तो फिर मैं क्या बचा? मैं वही हूँ, परपीचुअल, सदा आनंद और बैठा हुआ, और ना कुछ करता हूँ ना कुछ धरता हूँ। जो करने वाला धरने वाला यहाँ होता रहता है। समझ गए? तो मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे कि संदेहों का लाभ लेकर के अपने सारे संदेह मिटा करके अपने को, स्वयं को, स्वतः अपने को अनंत जानो, अपने को आनंद जानो, और तुम देखो फिर क्या होता है। ठीक है, चलो, उम्मीद है तुम समझोगे संदेहों का लाभ। ठीक है, थैंक यू।